ठीक है जी। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट एक ये विदहोल्डिंग का था और एक हमारा उसका था महबूब सेविंग सर्टिफिकेट्स का। अलाउएबल डिडक्शंस को बस एक दफा देख लें, फिर ये हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स खत्म हो जाएगा। डिडक्शंस कौन कौन सी अलाउ होती हैं? एक बात इसके अंदर मुझे लग रहा है कि कहीं पे मिस हो रही है, मैं वो ढूंढ रहा हूँ। एक इसके अंदर एक बात मुझे लग रहा है कि ज़रा बुक दिखाइएगा तो दूसरे वाली आपके ये वाली। कल हमने जो सारा फ्लो चार्ट पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था इंडिविजुअल्स या एओपी का, ऐसे ही है। हमने जो कल सारा फ्लो चार्ट पढ़ा था उसकी हेडिंग थी इंडिविजुअल या एओपी। इंडिविजुअल या एओपी अगर प्रॉफिट ऑन डेट कमाता है बैंक में पैसे रखा के, उसके ऊपर हमने पढ़ा था अप टू 5 मिलियन या 5 मिलियन से ज्यादा, ठीक है, और लोन एग्रीमेंट। ये सारा जो कल फ्लो चार्ट पढ़ा था किसका पढ़ा था? इंडिविजुअल या एओपी में। जस्ट आपको बताने के लिए है, न्यूमेरिकली कभी टेस्ट नहीं होगा, थ्योरेटिकली शायद एक आधे नंबर का पूछ ले कि जो कंपनीज है उसमें ये कैटेगराइजेशन नहीं है कि अप टू 5 मिलियन या 5 मिलियन से ज्यादा। कंपनीज के लिए जो प्रॉफिट ऑन डेट है वो सारे का सारा एनटीआर में फॉल करेगा। कंपनीज के लिए जो प्रॉफिट ऑन डेट है, मतलब एक कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग की, वो कपड़े बनाती है लेकिन वो अपने पैसे उठाए और उठा के किसी बैंक के अकाउंट में रख दे और उस पर इंटरेस्ट कमाए, तो वो जो इंटरेस्ट कमा रही है वो कंपनी वो कहाँ फॉल करेगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एज ए एनटीआर। ठीक है, लगी समझ? कल का सारा फ्लो चार्ट जो था 5 मिलियन तक की इनकम सेपरेट ब्लॉक है, 5 मिलियन से ज्यादा की इनकम एनटीआर में है, जो लोन एग्रीमेंट है वो एनटीआर में। ये सारा फ्लो चार्ट जो था वो किसके लिए था? इंडिविजुअल या एओपी। अगर कंपनी प्रॉफिट ऑन डेट कमाएगी तो वो सारे का सारा हमेशा एनटीआर में ही फॉल करेगा। वो सारे का सारा कहाँ फॉल करेगा? एनटीआर में ही फॉल करेगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एनटीआर में फॉल करेगा। तो ये बस एक क्लैरिटी है। कंपनीज के न्यूमेरिकल हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन बीच में कहीं पे थोड़ी थोड़ी जगह पे उसने कंपनीज की ट्रीटमेंट बता दी है, तो मैक्सिमम पूछेगा आईकैप तो ये 1 से 2 मार्क्स का आपसे पूछ लेगा कि उसकी क्या ट्रीटमेंट है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इन केस ऑफ कंपनीज। आगे चलें जी, इसका लास्ट टॉपिक अलाउएबल डिडक्शंस। अलाउएबल डिडक्शंस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर हमने पूरी लिस्ट पढ़ी थी कि कौन सी डिडक्शन अलाउ है और कौन सी डिडक्शन नॉट अलाउड है। ठीक है, बल्कि हमने यही पढ़ा था कि कौन सी डिडक्शन अलाउ है, ये नहीं पढ़ा था कि नॉट अलाउड। जो अलाउ है बस वो अलाउ है, उसके अलावा वाली सारी नॉट अलाउड है। पूरी एक लिस्ट पढ़ी थी। इसके अंदर समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो डिडक्शंस होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। ठीक है, ये बात आपने रिपोर्टिंग के अंदर भी पढ़ी होगी। एक्सपेंसेस हमारे 2 तरह के होते हैं।
ठीक है, एक को हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस और एक को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंस। दो तरह के ही होते हैं ना। रेवेन्यू एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो डेली बेसिस पे इनकर हो रहे हो, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो लॉन्ग आपके एसेट्स को खरीदने के और उसको मेंटेन करने के, परफॉर्मेंस उनकी बेहतर करने के लिए कुछ एडिशनल कर ली, तो वो क्या आ जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनकम फ्रॉम बिजनेस भी बता रहा हूं, साथ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं, नहीं तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में सेक्शन 21 अभी हमने पढ़ना है, जिसमें ढेर सारी बातें लिखी हैं अबाउट द डिडक्शंस, ठीक है। लेकिन अभी हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में रेवेन्यू खर्चे अलाउ होते हैं, कैपिटल खर्चे भी अलाउ, बिजनेस है ना हमारा, कैपिटल खर्चे भी अलाउ होते हैं, ठीक है। आप मशीनरी खरीद रहे हैं तो अलाउएबल खर्चा है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो डे टू डे के खर्चे हैं वो अलाउ है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के डे टू डे के खर्चे हैं वो अलाउ है। कैपिटल खर्चा कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डालेंगे ना तो वो क्या हो जाएगा? ये जनरल रूल है, ये जनरल रूल है, ठीक है। जनरल रूल ये है कि बिजनेस में तो डेली के खर्चे और कैपेक्स के खर्चे अलाउ होते हैं, ठीक है। उसकी डिटेल हम सेक्शन 21 में जाके पढ़ेंगे। सिर्फ इसको, मेरा मकसद इसको अभी इलेबोरेट करना नहीं है, जस्ट बताना है। रेवेन्यू और कैपेक्स अलाउ होता है। कैपेक्स कैसे लाता है? डेप्रिसिएशन कैपेक्स की होती है ना, तो डेप्रिसिएशन के वक्त में कैपिटल खर्चा अलाउ हो जाता है। अदर सोर्स के अंदर जो डे टू डे का खर्चा है उसका, दैट इज अलाउएबल एक्सपेंस। डे टू डे का खर्चा कैसे? कोई मिसाल दे दे मुझे इसकी। माशाल्लाह एक पूरा चैप्टर पढ़ लिया हमने, कोई एक मिसाल दे दे, हमने इतनी दफा की भी है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस किसकी है? बिल्डिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। हाँ, अमेनिटीज, वेरी गुड। आपने अमेनिटीज, आपने सिक्योरिटी गार्ड के पैसे आगे से लिए, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को पैसे खुद भी तो दे रहे हो, तो अगर रेवेन्यू खर्चा आ गया। आपने वाईफाई की फैसिलिटी दी थी ना आगे, और उसके अगेंस्ट आप पैसे ले रहे थे, वो कहाँ जा रहा था? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लेकिन वाईफाई का बिल भी तो महीने का पीटीसीएल वालों को दे रहे हो, ठीक है। तो ये वो खर्चे आ गए आपके, इनकम जनरेट करने का खर्चा आ गया। या आप आगे जाके देखेंगे कि एक बंदा जो है वो सैलरी कमाता है, ठीक है, लेकिन साथ में उसने क्या किया? एक दो ट्रेनिंग सेशन दे दिए, तो उसका इनकम फ्रॉम सैलरी है, लेकिन साथ में उसने क्या किया? बैठे बिठाए, एवं उसका दिल किया, एक जगह गया और वहां जाके ट्रेनिंग सेशन दे आया, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन गई, क्योंकि ना उसका ये काम है, ना उसकी ये कैपिटल गेन है, ना प्रॉफिट, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन गया ना। तो वो ट्रेनिंग सेशन देने के लिए उसके आने जाने के खर्चे हुए, तो वो क्या आ जाएंगे? उसके रेवेन्यू एक्सपेंसेस में आ जाएंगे, ठीक है। उस ट्रेनिंग सेशन से आने वाली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और उसके लिए उसका जो पेट्रोल लगा आने जाने का, वहां जाके कुछ खाया पिया होगा, तो वो उसका रेवेन्यू खर्चा आ गया। लगी समझ? तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के एक्सपेंसेस जो होते हैं वो अलाउ होते हैं। सिंपल एज दैट। इनकम जनरेट करने के लिए जो खर्चा होगा वो आपको अलाउएबल एक्सपेंस होगा, जो यहाँ बेटा। हाँ, इसमें अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया तो ये नॉट अलाउड है एज ए जनरल रूल, एज ए जनरल। एक एक्सेप्शन है इसकी बस, जस्ट फॉर वन एक्सेप्शन। जनरली ये नॉट अलाउड है, इसकी एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन आप लोग पढ़ चुके हैं, आपको याद भी होगी, 100% मुझे यकीन है। याद है ना आपको? है? हमने पढ़ा था कि अगर मैंने कोई फैक्ट्री बिल्डिंग रेंट पे दी, ऐसे ही है, और उससे आने वाली जो इनकम है वो कहाँ जाती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब वो उस फैक्ट्री बिल्डिंग के अंदर जो प्लांट एंड मशीनरी है उसकी डेप्रिसिएशन वो मुझे अलाउ है, वो मुझे अलाउ है, ठीक है। डेप्रिसिएशन कैपिटल एक्सपेंडिचर की अलॉटमेंट ही है ना। आपने 1 मिलियन 10 लाख की मशीनरी ले ली, तो उस मशीनरी को एक्सपेंस आउट करोगे 10 सालों में, तो बेसिकली वो 10 लाख को एक्सपेंस आउट कर रहे हो,
डेप्रिसिएशन कहते हैं उसे हम, ठीक है। या इनिशियल अलाउंस पढ़ा है आप लोगों ने, इनिशियल वो चले आगे जाके भी हम पढ़ेंगे। अमोर्टाइजेशन तो बड़ी होगी ना, अमोर्टाइजेशन भी नहीं बड़ी, इंटेंजिबल की डेप्रिसिएशन पढ़ी है। चले छोड़े छोड़े, मैंने कुछ नहीं कहा ऐसा, छोड़े छोड़े, हाँ मैंने कुछ नहीं कहा ऐसा, ठीक है। सिंपल इस कॉन्सेप्ट के ऊपर वापस आ जाए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने कोई फैक्ट्री बिल्डिंग रेंट पे दी, अगर फैक्ट्री बिल्डिंग रेंट पे दी, उस फैक्ट्री बिल्डिंग के अंदर जो मौजूद मशीनरी थी उसकी डेप्रिसिएशन मुझे अलाउ होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। सिंपल कॉन्सेप्ट, सही है। जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि कैपिटल खर्चा मुझे अलाउ नहीं है। सिंपल एक एक्सेप्शन है इसकी, अगर मैंने फैक्ट्री बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है, उस फैक्ट्री बिल्डिंग के अंदर जो मौजूद मशीनरी है उसकी जो डेप्रिसिएशन, उसका जो एक्सपेंस है वो मुझे अलाउएबल है। एक्सेप्शन के आगे मैं लिख देता हूँ, अलाउड इन केस वेयर फैक्ट्री बिल्डिंग is given on rent along with plant and machinery। बस ये इसकी एक्सेप्शन है। तो आज हमने क्या पढ़ा कि इसके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के डे टू डे के खर्चे और उस इनकम को जनरेट करने के खर्चे वो अलाउ है, और जनरल तौर के ऊपर उसके कैपिटल खर्चे अलाउ नहीं है जनरल रूल के मुताबिक। एक्सेप्शन क्या है कि अगर उसके अंदर हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हम कर रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी वाली बिल्डिंग की, तो उसके अंदर जो बिल्डिंग के अंदर प्लांट एंड मशीनरी है उसके ऊपर जो हमारा डेप्रिसिएशन का खर्चा वो अलाउएबल एक्सपेंस है, कैपिटल एक्सपेंस जो उसका अलाउएबल एक्सपेंस है। क्लियर है? ये पढ़ लें जरा, दोनों लाइनें छोटी छोटी सी दो लाइन्स हैं, इसको जरा पढ़िएगा। डिडक्शन फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, डिडक्शन फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, नो डिडक्शन इज अलाउड इफ द इनकम इज एफटीआर, ये पता है आपको, ठीक है। अगला पॉइंट, डिडक्शन फ्रॉम अदर सोर्सेज टैक्सेबल अंडर नॉर्मल टैक्स स्ट्रक्चर इज एज अंडर, ये एनटीआर की बात कर रहे हैं। एनी एक्सपेंडिचर पेड बाय द पर्सन एक्सक्लूसिवली टू अर्न इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, डायरेक्ट एक्सपेंस अदर देन कैपिटल एक्सपेंस, ऐसा खर्चा जो डायरेक्टली पे किया जाए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को कमाने के लिए, वो क्या है? अलाउएबल खर्चा अदर देन कैपिटल एक्सपेंस, ये जनरल रूल है इसका, ठीक है। पहला पॉइंट ये ऐसे मैंने आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट, द फॉलोइंग आर ऑल्सो डिडक्टेबल फ्रॉम रेंट ऑफ द बिल्डिंग विद मशीनरी, मशीनरी के साथ जो बिल्डिंग के साथ जो मशीनरी रेंट पे दी है उसमें से ये माइनस कर सकते हैं। क्या? टैक्स डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी, इनिशियल अलाउंस। वही बात कि इस रूल की एक्सेप्शन क्या है, वो ये, ठीक है। तो ये जो बातें हैं डेप्रिसिएशन एंड इनिशियल अलाउंस दोनों माइनस कर सकते हैं। इनिशियल अलाउंस में आपको बताऊंगा इनकम फ्रॉम बिजनेस में। टैक्स डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन का फर्क आपको बताऊंगा इनकम फ्रॉम बिजनेस में। है डेप्रिसिएशन ही, है डेप्रिसिएशन ही। ठीक है जी, बस